अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजमल बलोच। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत से पाकिस्तान ने 90,000 कैदी कैसे छुड़वाए। भुट्टो ने कैसे भारत को फंसाकर 90,000 कैदी छुड़वा लिए और कैसे मुआहदे किए। ताला के हाजिर नाज़िर करके गवाह देता हूं कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था, गरीबों के लिए चाहता था। वाक़या मशरकी पाकिस्तान के चंद माह बाद तक मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज रहा। भुट्टो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे और असम्बली के भी सरबराह थे। पाकिस्तान के 90,000 फौजी भारत के कैदी बन गए और मशरकी पाकिस्तान का 14,000 मुरब्बा किलोमीटर इलाका इंडिया के कब्ज़े में चला गया था। इस मसले के हल के लिए भुट्टो ने शिमला मुआहदा किया। उन्होंने भारत से 14,000 किलोमीटर मुरब्बा का इलाका आज़ाद करवा लिया। अब मसला था 90,000 कैदियों के रिहा करने का। भुट्टो ने चीन के ज़रिए बांग्लादेश का रास्ता रोका। उन्होंने भारत से मुज़ाकरात किए और कहा कि 90,000 कैदी आज़ाद करो। इसके बदले में अक़वाम मुत्तहिदा में चीन बांग्लादेश का रास्ता नहीं रोकेगा। ये बात काम कर गया और पाकिस्तान के 90,000 कैदी यानी फ़ौजी वतन वापस पहुंच गए। 1971 की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की थी, इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से सीटो और सुनेटो के मुआहदे ख़त्म कर दिए। लेकिन पाकिस्तान को तो आलमी ताकत का सहारा चाहिए था। अमेरिका भी अब हमारे खिलाफ था, इसलिए भुट्टो ने इस्लामी ममालिकों का इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया। 1974 में लाहौर में इस्लामी ममालिकों के सरबराही का इजलास हुआ। कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और इसी साल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी तस्लीम कर लिया। भुट्टो की सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के आइन को तैयार करना था और भुट्टो नए पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म बन गए। और भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए बहुत से काम किए, जिनमें पाकिस्तान का तरबेला डैम भी भुट्टो के दौर में मुकम्मल हुआ था, जो अयूब के दौर में शुरू हुई थी। पाकिस्तान की स्टील मिल्स भी भुट्टो के दौर में बना था। इन सब के बाद भुट्टो का दूसरा सबसे बड़ा कारनामा एटमी प्रोग्राम का बुनियाद रखना था, यानी एटमी बम का। भुट्टो का नारा था, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। ये नारा आवाम की मकबूलियत बन गई, जो आज भी कहा जाता है कई जगहों पर। और ये सब कारनामे देखकर, यानी इस्लामी मुल्कों का इजलास लाहौर में, एटम बम के बनाना यानी उसका प्रोग्राम शुरू करना, और भी कई बड़े बड़े कारनामे थे, जिससे अमेरिका को आग लग गई। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा भुट्टो को निशाने इबरत बनाने की धमकियां देने लगा। लेकिन इलेक्शन 1978 में होने थे, लेकिन भुट्टो के मशहूरों ने भुट्टो को मशवरा दिया, अगर आप 1 साल पहले इलेक्शन करेंगे तो आप जीत जाएंगे। इस तरह और भी 5 साल आप हुकूमत कर पाएंगे। भुट्टो के मुकाबले में PNA की जमात आमने सामने हो गए, लेकिन भुट्टो ने मैदान मार लिया और 155 सीटें जीत ली। PNA के हाथ सिर्फ 36 सीटें लगी, यानी उसने सिर्फ 36 नशिस्तें जीती। भुट्टो जीत तो गया, लेकिन इलेक्शन पर धांधली के इल्ज़ामात लग गए। PNA धांधली के इल्ज़ाम पर सड़कों पर निकल आई और ये तहरीक देखते ही देखते मजहबी रंग में रंग गया। लेकिन इस इलेक्शन का अदालती फैसला नहीं हो सका। उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक आ गया और उन्होंने अचानक रेडियो पर कहा कि मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। ये 5 जुलाई 1977 की बात है और कहा कि सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असम्बली तोड़ दी गई है। भुट्टो ज़ियाउल हक पर बहुत इतबार करते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अयूब भुट्टो पर, सिकंदर मिर्ज़ा अयूब पर। तारीख का चक्कर देखिए, ज़िया ने भुट्टो को धोखा दिया, भुट्टो ने अयूब को धोखा दिया और अयूब ने सिकंदर मिर्ज़ा को धोखा दिया। ज़िया ने मार्शल लॉ नाफिज करते हुए भुट्टो को अरेस्ट कर लिया। भुट्टो को रज़ा कसूरी के बहुत ही कमज़ोर मुकदमे में सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई और भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी पर लटका दिया गया। कहते हैं कि ये अदालती फ़ैसला नहीं बल्कि एक अदालती कत्ल था। भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन उनको शायद इसी बात का सज़ा मिला कि भुट्टो कल भी ज़िंदा था, भुट्टो आज भी ज़िंदा है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में बताएं कि मेरी वीडियो आपको किस तरह की लगती हैं। थैंक यू।